जय श्री राम। देखिए, ये जीवन कर्मानुसार मिला है। जो जहाँ पैदा हुआ है, जैसा जिसका कर्म रहा है, उसको वहाँ जन्म मिला है। कोई राजा के घर पैदा हुआ है, कोई गरीब के घर पैदा हुआ है, कोई बहुत बड़ी जाति में, बहुत ऊंची जाति में पैदा हुआ है, कोई छोटी जाति में पैदा हुआ है। इसमें किसी का दोष नहीं है। जिसका जैसा प्रारब्ध रहा है, उसका वहाँ जन्म हुआ है। तो कोई अपने को छोटा क्यों मान रहा है? अच्छा कर्म करता रहे। अगर किसी को लग रहा है कि ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, भाई आप अच्छे कर्म करिए। आप कभी हो सकता है ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ रहा हो, और नहीं हुआ है तो होगा। अगर आपको लग रहा है कि हम छोटे हैं, तो आप बड़े हो सकते हैं। सब कर्मानुसार है। अच्छे कर्म करते जाइए, किसी से घृणा मत करिए, कर्म अच्छा करिए तो जन्म भी अच्छा मिलेगा। और मान लीजिए बहुत अच्छे कुल में जन्म हो ही गया, तो कौन सा तीर मार लिया आपने? अगर आपके कर्म खराब हैं तो जन्म का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके कर्म खराब हैं, आप बहुत ऊंचे कुल में जन्म हो भी गया, तो कौन सा बहादुरी है इसमें? कर्म तो आपके अच्छे नहीं हैं। तो हमेशा कर्म का महत्व रहा है, जन्म का महत्व नहीं रहा है। जन्म, आपके कुछ अच्छे कर्म थे, आपका अच्छा प्रारब्ध था, आपका ऊंचे कुल में जन्म हो गया। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप नीचे जाएंगे, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे आप। तो उस जन्म का भरोसा क्यों करते हैं? आप कर्म का भरोसा करें, सदैव अच्छे कर्म करते रहें। एक ठो कहावत है कि सेनूर देख करके लिलार नहीं फोड़ना चाहिए। किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं भले हैं। भगवान ने आपको जहाँ पैदा किया है, आपके हाथ की चीज़ तो नहीं थी कि आप राजा के घर में पैदा हो जाएं, किसी बड़े आदमी के घर में पैदा हो जाएं। ये आपके हाथ की बात तो है नहीं। आपके जैसे कर्म थे, वहाँ आपका जन्म हुआ है। और जहाँ जन्म हुआ वहाँ खुश रहिए, एकदम प्रसन्न रहिए। हर चीज़ जो आपको मिला है ईश्वर की कृपा से, उसका गर्व करिए आप। जहाँ भी हैं आप, कर्म पर भरोसा करें, अच्छे कर्म करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कोई ऊंची जाति का है, उसको बड़ा घमंड, रहने दीजिए उसको घमंड। आप अपने अच्छे कर्म करके आगे बढ़िए। आप जैसे कर्म का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। मेहनत करते हैं, जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो आपकी वाणी परिष्कृत होती है, आपकी बुद्धि परिष्कृत होती है, आपकी समझदारी परिष्कृत होती है, आपके विचार परिष्कृत होते हैं, आपकी भावनाएं पवित्र होती हैं, आपका ज्ञान परिष्कृत होता है। तो ये सब कर्मानुसार है। सत्कर्म और दुष्कर्म, यही दो चीज़ है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा संयोग बनेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा संयोग बनेगा। इसमें कौन सी बात है? भगवान ने जहाँ भी जिसको भी जन्म दिया है, वो उसके ही कर्मों का फल है। और अब जो कर रहा है, उसके कर्मों का फिर आगे फल मिलेगा। इसमें आप रोक नहीं सकते, भगवान को मना भी नहीं कर सकते, उन पर किसी तरह का कोई
रुआब भी नहीं झाड़ सकते हैं। तो अगर आप फालतू चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हैं तो वो बंद करके आप सदैव अच्छे कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही विश्व की रचना होती है। तो ये कभी न भूलें कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है। किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो जो कर रहा है करने दीजिए, आप अपना काम ठीक से करिए। दुनिया क्या कर रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने विचारों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके काम आएगा। तो यही है कर्म का रहस्य। सदियों से ये जीव कर्म करता चला आ रहा है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कभी ईश्वर कृपा करके इसको मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं, और इस शरीर का फल विषय भोग करना नहीं है। यही तनकर फल विषय न भाई। स्वर्गौ, अगर स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है तो वो भी अंत में दुख ही देती है। आप मान लो आपको स्वर्ग मिल गया तो ये मत सोचिए कि नहीं अब हमें बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। फिर आपका पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से आप नीचे फेंक दिए जाएंगे, फिर नीची योनियों में चले जाएंगे। ये नीचे ऊपर तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इससे पार नहीं हो जाएंगे। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। इस शरीर को पा करके जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता है वो सिर धुन धुन करके पछताता है। जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिस जाति के लिए उफर पड़ रहा है वो कोई काम नहीं आएगा, आपको अपना कर्म ही काम आएगा। और बाकी ये रिश्ते नाते तो यहाँ मिले, लेकिन आप अपने ही कर्म के मालिक हैं, दूसरे के कर्म के मालिक नहीं हैं। तो हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, वही आपके काम आएगा। नहीं तो शरीर तो एक दिन छूटना है ना। और फिर वही 84 लाख, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, अगर अब की पासा नहीं पड़ा तो फिर 84 लाख योनियाँ तैयार है। सांप, बिल्ली, गोजर, कीड़ा, बिच्छी, जाइए लीजिए मज़ा। और टाइम ख़त्म, जय श्री राम। आपको एक निश्चित समय दिया गया है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू का एक टाइम होता है। तो जब तक आपके हाथ में समय है तो बुद्धिमानी यही है कि इससे भगवान का भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सत्य को जानने की कोशिश करना चाहिए। समय को बर्बाद करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। ये संसार के झगड़े में फंसना, संसार को आज तक न कोई सुधार पाया। भगवान भी आए तो वो भी जितना उनसे बन सका करके गए, फिर संसार जस का तस हो गया।
भगवान भी आते हैं तो वध करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, कितने दिन तक करेंगे? उनको भी तो जाना है, फिर संसार ज्यों का त्यों। तो इसलिए जब तक अपने हाथ में समय है, समय का सदुपयोग होना चाहिए। और समय का सदुपयोग यही है कि भगवान का चिंतन मनन, सत्य को जानना। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसको जानना, समझना, सत्संग करना, सतगुरु, संत, महात्मा, शास्त्र, सब तमाम ये साधन हैं। इनके माध्यम से सत्य को जानना, यही समय का सदुपयोग है। बाकी और सब समय का दुरुपयोग है। जय श्री राम।